ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध का 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कुंती जी भगवान की स्तुति कर रही हैं और किसी न किसी प्रकार से भगवान को पुनः हस्तिनापुर में रहने के लिए ही आग्रह कर रही हैं। स्तुति के माध्यम से अनेक प्रकार से जो है वो अपनी युक्ति दे रही हैं कि आपको हस्तिनापुर में क्यों रुकना चाहिए। तो ये भी कह रही हैं वो कि आप हमको हमेशा विपत्ति देते रहिए तभी आपके दर्शन होंगे, आप हमसे इतना प्रेम करते हो, है ना। तो इस प्रकार से कुंती जी ने अपनी स्तुति की है, बड़ी भावभीनी स्तुति है भगवान की। उनसे कहा कि आपने हमारी सब रक्षा की है और अब हमारे जिनके परिवार वाले जो राजा मर गए हैं इस युद्ध में, तो उनके जो परिवार वाले हैं वो हमारे दुश्मन हो गए हैं। अब वो हमारे दुश्मन हो गए हैं तो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तो कृष्ण ने कहा कि भाई तुम्हारे साथ तो पांडव हैं और भी यदुवंशी भी हैं, तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोलती नहीं कोई नहीं करेगा इनमें से, क्योंकि जिस प्रकार जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से आप हमारे प्राण हो और आपके जाने के बाद ये पांडव और ये यदुवंशी ये तो बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाएंगे, इनमें कोई ताकत नहीं रहेगी। ये तो आपके बल से ही बलवान है, क्योंकि इनके प्राण तो आप में हैं। तो इसलिए आप इनको छोड़कर मत जाओ। और यदि आप और सारी की सारी जो हस्तिनापुर की भूमि है ये सब आपके चरण कमलों से सुशोभित है। जो कुछ भी लताएं पताएं देख रहे हैं, फसल इत्यादि हो रही है, आपकी कृपा दृष्टि का ही प्रभाव है। यहां तक कि समुद्र और नदियां पर्वत इत्यादि वो सब कुछ, क्योंकि आप ही वास्तव में विश्वरूप हो, विश्वात्मन हो। फिर बाद में कहती है ठीक है आपको जाना ही है ना, तो आप ऐसा करिए कि मेरी जो इनके प्रति आसक्ति है, पांडवों के प्रति और यदुवंशियों के प्रति, उस आसक्ति के बंधन को काट दीजिए। तो फिर मैं भी बिल्कुल वीतराग हो जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो साधारण स्त्री हूं, इस संसार में आसक्ति के कारण बंधी हुई हूं अपने पुत्रों से, पांडवों से। तो आप इसको काट दीजिए, आप तो भगवान हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो फिर यदि ऐसा कह तो दिया कुंती जी ने, लेकिन कुंती जी के मन में आया कि अरे ये कृष्ण भी तो यादव है ना। अब अगर यादवों से इन्होंने मेरा जो प्रेम है, उन आसक्ति है, वो अगर नष्ट कर दी तो फिर
कृष्ण से भी मुझे प्रेम नहीं रहेगा, इसका मतलब यही हुआ। और कृष्ण यही सोचे कि क्या आप मुझसे भी अपना प्रेम बंधन जो है खत्म कराना चाहती हो। तो इसलिए विशेष रूप से अब वो 42वें श्लोक में कहती हैं कृष्ण से, विशेष रूप से कृष्ण को संबोधित करके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगेन, त्वयि मेन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघोगमुदन्मती। त्वयि में अनन्य विषयामति, हे मधुपते, भगवान को संबोधन है। भगवान मधु के पति हैं, मतलब मधुपुरी, जो मथुरा है उसको मधुपुरी कहा जाता है, तो इसलिए भगवान को संबोधन है मधुपति। हे कृष्ण, उदनवती माने जो समुद्र की ओर, गंगा ओघम, गंगा का प्रवाह है। जैसे गंगा समुद्र की ओर निरंतर प्रवाहित होती रहती है, इव में वैसी ही मेरी भी अनन्य गति, अनन्य माने दूसरे किसी विषय में नहीं जाने वाली, अनन्य भाव से किसी अन्य व्यक्ति में, किसी अन्य पदार्थ में न जाने वाली, विषया माने विषयों वाली ये जो बुद्धि है, मति। त्वयि अस्कृत, सकृत माने होता है एक बार, सकृत, और अस्कृत मतलब होता है निरंतर, अनेकों बार, अर्थात निरंतर, कंटिन्यूअसली। तो मेरी ये जो बुद्धि है, अनन्य बुद्धि, जो किसी और विषय में नहीं जाएगी, ऐसी वो बुद्धि को अद्धा माने अपने आप, रतिम उद्वहतात, ये केवल आप में ही प्रीति का वहन करती रहे, आपको ही प्रेम करती रहे मेरी मति। तो देखिए यहां पर भगवान कुंती जी ने फिर मति अपनी जो है, अपनी बुद्धि को ही कहा है कि बस ये मेरी बुद्धि केवल आपके ऊपर लगी रहे, आप में ही लगी रहे हर प्रकार से, मेरी बुद्धि कहीं और ना जाए, गंगा की अखंड जलधारा के समान मेरी मनोवृत्ति अविच्छिन्न भाव से आपकी अनन्य प्रीति की ओर धावित होती रहे। जैसे समुद्र में गिरती है गंगा जी, उसी प्रकार केवल आप में ही गिरे मेरी चित्तवृत्ति, मुझे और मेरे चित्त में किसी प्रकार का भी कोई मोह, कोई भ्रम ना रहे, किसी प्रकार की कोई वासना, कोई आसक्ति, इच्छा। तो कुंती देवी ने भगवान का जो ये आशंका थी उसको दूर कर दिया यहां पर कि नहीं नहीं कृष्ण, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे अपना स्नेह बंधन छोड़ना चाहती हूं, बल्कि तुम में तो मैं चाहती हूं कि सारी की सारी मेरी वृत्तियां इकट्ठी होके केवल एकमात्र ही आप ही उसका लक्ष्य रहो, अनन्य बुद्धि के द्वारा। लेकिन जो मेरा देहाभिमान है, ये जो व्यावहारिक रूप से इन पांडवों के अंदर, व्यावहारिक रूप से मैं जो इनमें आसक्त हो रही हूं कि मेरे पुत्र हैं, ये देहाभिमान नष्ट कर दो आप मेरा। मैं केवल देहाभिमान के छेदन के विषय में कह रही हूं, ये नहीं कह रही हूं कि यादवों से मेरी आसक्ति को काट दो। और ये देहाभिमान केवल आपकी भक्ति से ही दूर होगा, आपकी प्रीति से दूर होगा। हम सोचते हैं हम अपना देहाभिमान किसी ज्ञान और योग के साधन से दूर कर लेंगे, नहीं होगा। केवल प्रीति, भगवत प्रीति से ही देहाभिमान नष्ट होता है। देखिए ना, मीराबाई जब भगवान से प्रेम किए तो मदहोश हो गई, प्रेम में दीवानी हो गई, शरीर का कहां भान रहा। महाप्रभु भक्त के रूप में जब महाप्रभु कृष्ण कृष्ण बुलाया करते थे, हा कृष्ण हा कृष्ण, जितने भी भक्त हुए हैं सबका देहाभिमान नष्ट हो जाता है और अपना आप हो जाता है, स्वाभाविक, क्योंकि उनकी मति अविच्छिन्न रूप से कृष्ण के अंदर जाकर अपनी पराकाष्ठा को, अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। चित्तवृत्ति केवल वहीं लगी रहती है। चित्तवृत्ति भगवताकार होने पर ही देहाभिमान नष्ट होता है। जब तक वो विषयाकार है हमारी चित्तवृत्ति, क्योंकि चित्त का एक स्वाभाविक गुण है कि वो जिस चीज का चिंतन करता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है, और ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है उसके अंदर। यदि हम अपने मन से मोबाइल का चिंतन करेंगे तो हमारा चित्तवृत्ति मोबाइल आकार हो जाएगी, उसने आकार ग्रहण कर लिया, अब वो केवल उसी के विषय में धावित होगी। और यदि भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवत आकार हो जाएगी, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। तो वही कह रही हैं
कि मुझ में कोई भक्ति तो है नहीं, मैं तो भक्ति योग से रहित हूं, इसलिए मेरा देहाभिमान जो है नष्ट नहीं हुआ है अभी। आप ऐसी कृपा करो कि मेरी चित्तवृत्ति सभी विषयों को त्याग करके निर्बाध रूप से आपके चरण कमलों में संलग्न हो जाए। और मैं जानती हूं कि आप जो है यादव जो है आपके बड़े प्रिय भक्त हैं, और अगर यादवों में प्रीति नहीं होगी तो आप में भी प्रीति नहीं होगी, क्योंकि आपके भक्तों में प्रीति होने पर ही, आपके भक्तों में प्रीति होने पर ही आप में भक्ति का उदय होता है। अगर भक्तों से प्रीति नहीं है तो आप में प्रीति की संभावना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता प्रेम। इसलिए केवल देह के संबंध से मेरा जो उनसे व्यवहारिक प्रीति का संबंध है, देह के संबंध से कि मैं वसुदेव की बहन हूं, यह संबंध से व्यवहारिक संबंध जो है हमारा भाई बहन का जो संबंध है, इस संबंध को आप छेदन करो। मैं जानती हूं कि यदुवंशी आपके परम भक्त हैं, तो इस भाव से कि वो आपके भक्त हैं, ये भाव मेरी बुद्धि में हमेशा बना रहे। मैं उस भाव को नष्ट कराना नहीं चाहती हूं आपसे। तो भक्तों के साथ मेरी प्रीति बनी रहे, केवल व्यवहारिक रूप से उनके साथ जो संबंध है वो नष्ट हो जाए। तो बड़ी सूक्ष्म बात है समझने के लिए। व्यक्ति एक ही होता है, उससे हमारे दो प्रकार के संबंध हैं, व्यवहारिक और परमार्थिक। भाव दृष्टिकोण से अलग और व्यवहार की दृष्टि से अलग, इन दोनों को अलग अलग लेकर चलना होगा। इसी बात के लिए यहां पर प्रार्थना है। आगे कह रही हैं अगले श्लोक में 43rd श्लोक, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णुरश वृष्णि ऋषभावनी धुक। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभावनी धुक। राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य। गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा। योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब यहां पर अपना पुनः नमस्कार ज्ञापन कर रही हैं। 43rd श्लोक में ये कुंती जी की स्तुति का लास्ट श्लोक है। तो अपना स्नेह बंधन तोड़ने के बाद अब कुंती जी एक बार पुनः कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं, उनको संबोधन कर रही हैं, हे कृष्ण, श्री कृष्ण। कृष्ण सख, अर्जुन के सखा। कृष्ण सख का मतलब अर्जुन के सखा। यहां पर कृष्ण सख जो है, कृष्ण का मतलब अर्जुन भी है। तो आप कौन हो? आप कृष्ण हो, आप अर्जुन के सखा भी हो। और वृष्णि वंश के ऋषभ माने श्रेष्ठ, शिरोमणि। तो आप वृष्णि वंश के अंदर शिरोमणि हो। अवनी माने पृथ्वी, ध्रुव माने उसको रक्षक उसके, तो आप उसके रक्षक भी हो पृथ्वी के। राजन्य वंश, और राजाओं के वंश के लिए दहनात, अग्नि के समान हो। अपवर्ग, मोक्ष देने वाले। वीर्य माने परम शक्तिशाली। गोविंद, गोविंद का नाम है भगवान को। गायों का रक्षण करने वाले, गायों के इंद्र, गायों के स्वामी। गोद्विज, सुर आरती, गायों की, ब्राह्मणों की और देवताओं के। आरती माने संकट को, हर माने हरण करने के लिए। अवतार है, अवतार लेने वाले। हे योगेश्वर, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। तो देखिए यहां पर कुंती जी ने भगवान को कितने सारे संबोधन दिए हैं। सबसे पहले कृष्ण, फिर अर्जुन के सखा 2, उसके बाद वृष्णि वंश के शिरोमणि 3, पृथ्वी का रक्षक 4, राजाओं के लिए अग्नि स्वरूप 5, मोक्ष देने वाले 6, पराक्रमशील 7, गोविंद 8, ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण और देवताओं के संकट को हरण करने के लिए अवतार लेने वाले 9, योगेश्वर 10, अखिल गुरु, सबके गुरु 11 और भगवान 12। तो कृष्ण को 12 संबोधन कुंती जी ने एक ही श्लोक में दिए हैं। आपको नमस्कार हो। इस प्रकार से कुंती जी जो हैं भगवान की स्तुति कर रही हैं, और उनकी जो
अचिंत्य शक्ति है, उसका जो ऐश्वर्य है, तो उस ऐश्वर्य का यहां पर पूरा वर्णन